वेलकम बैक नाज़रीन। कहा जा रहा है कि वो हावी हो जाएगी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पे, तो अगर वो हावी हो जाएगी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट पे, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर वो सुनेगी, तो क्या वो सब ऑर्डिनेट नहीं हो जाएगी? बज़ाहिर लगता है सुप्रीम कोर्ट उसके इसकी मकसदियत या इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ही जो है आप मेरे ज़मीन दफन कर देंगे। अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हुकूमत वक्त ने ये डिसाइड करना है कि वहाँ पे जो आईनी अदालत बनाई जाएगी उसके चीफ जस्टिस कौन होगा और जजेस कौन से होंगे, तो जो इनके मंजूर नजर लोग हैं, जिस तरह इन्होंने ये भी तजवीज़ किया था कि जो सीनियर 3 जजेस होंगे उनमें से जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उसका इलेक्ट करना, दिस वुड बी द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी तरमीम की जाए जिसमें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट को मुतहद कर दिया जाए, सबऑर्डिनेट कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोड के, तो फिर तो हमारा जुडिशल सिस्टम में सारे का सारा जो है मजीद खराबी की तरफ चला जाएगा, मजीद खराबी की तरफ चला जाएगा। यानी कि आपको लगता है कि ये सबऑर्डिनेट वाकई में हो जाएगी? इनकी जो इंटेंट है, इंटेंट तो यही है कि सारी चीजें जो है वो अपने इंटेंट यही है। जी जी, इनकी इंटेंट नहीं है, बल्कि अगर कल कला अगर पीटीआई बैठी तो पीटीआई की भी इंटेंट थी कि वो तमाम लेजिस्लेशन की जाए जिससे उनके जो है वो सियासी बेनिफिट, जो उनके सियासी मफादात है उसमें इजाफा हो। और यही नून लीग करती है, यही पीपल्स पार्टी करती है, पाकिस्तान के अंदर सियासत का दौरा इम्तियाज या वगैरह यही रहा है कि जो जी तमाम सियासी पार्टियां यही चाहती हैं जो हुकूमत में होती हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। वकास महमूद साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो सर ये जो आईनी अदालत है इसके बारे में आप लोगों का इस पर तो कोई एतराज़ नहीं है ना? आईनी अदालत, आपको तो सिर्फ इस बात पे एतराज़ है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उनके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इस तरह का ना आ जाए कि उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए या 65 से 68 साल कर दी जाए जिसमें मजीद 3 साल की एक्सटेंशन हो जाए। देखिए जो ये बिल ये लेके आए थे तो हमें, लेकिन जो उसमें समझ आ जो आईनी अदालत का नहीं है। यहाँ पे बात हो रही थी कि जो है आम आदमी के जो केसेस था वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ये सिर्फ लफाजी की बात नहीं है। आप जरा कॉस्ट उठा सुप्रीम कोर्ट की इस महीने की जो आईनी जो थे उसका 1% आईनी सुप्रीम कोर्ट में अगर नहीं सर 5% है जो अभी तक की इतलात हैं कि आईनी केसेस सुप्रीम कोर्ट में 5% हैं, 5 to 10%। आपकी बात मान ले, बाकी 95% दूसरे केसेस हैं जिनको वो सुन। अच्छा, अब बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या बात कर रहे हैं बार-बार 50-60 हजार केसेस उनके पास नहीं पड़े। आपको कुछ मालूम है कि जो नीचे वाली जो हमारी सेशन कोर्ट्स हैं उनके अंदर कितने ज्यादा केसेस हैं? जी एग्जैक्टली, इसके लिए वकास मैं बार बार आवाज उठाती रही हूँ कि सबसे ज्यादा पेंडेंसी जो है हमारे जुडिशियल जो है हमारी लॉयर कोर्ट्स में है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप लोगों को आईनी अदालत पे कोई इशू तो नहीं है? बस मुझे ये बता दें। हमें तरीकाकार पे इशू है, हमें उनकी जिस तरीके से वो रात के अंधेरे में उसको पास कर रहे हैं, जब उनके पास बंदे पूरे नहीं है हमारे। ये जो आप ये जो मुसवदा बनाया जा रहा था कल मौलाना साहब के साथ, उसमें आईनी अदालत पे एग्री कर रहे हैं जो सलमान अकरम राजा और उनके साथ बन रहा है JOIF के साथ, और आज तो पीपल्स पार्टी भी उनके साथ मिलके कोई मुसवदे पे पेश कर रही है ना कुछ। देखें, मैं तो ये कहता हूँ कि आईनी अदालत हो या कुछ भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप उसको थोड़ा टाइम दें, उस पर डिबेट होने दें, डिस्कशन होने दें। आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, डिबेट डिस्कशन हो जाए तो आपको एतराज नहीं है? आपके मुसवदे में ये होगा, ताकि मैं फिर हबीब साहब से भी जान लूं, आपके जो मुसवदा बना रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब, उसमें ये होगी आईनी अदालत की ऑप्शन? देखिए उसमें डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, उसमें कोई चीज अभी फाइनल नहीं हुई। कोई चीज फाइनल नहीं हुई। हबीब साहब से जानते हैं। हबीब साहब, ये जो विफाकी आईनी अदालत है, मतलब उसको बनाने की अभी से जरूरत क्यों पेश आई है? पहले भी बड़ी दफा ये डिस्कशन में आई है लेकिन किसी ने बनाया नहीं है। अभी मतलब हमारे पाकिस्तानी सियासत में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, किस टाइम पे क्या चीज की जा रही है। अभी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आपको क्या लगता है क्यों जरूरत पेश आई है? फैज़ा, हुकूमतें जो जितनी पाकिस्तान में आईनी तरमीम करती हैं या कानून बनाती है वो उसको ना ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करती हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए, अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए, अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल बनाने के लिए। की तर्ज की आईनी अदालत होगी? देखिए नहीं, मैं समझता हूं कि भी तो अपने सियासी मुखालिफ को कुचलने के लिए है। आईनी अदालत में भी ऑलमोस्ट यही होगा। मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कोई बदकिस्मती ये है कि यहाँ अदारों पर अदारे बनाए जाते हैं और जब दिल करता है
जिसको टके टोकरी कर देते हैं, जिसको चाहता है आसमान पे बिठा लेते हैं। अभी ये जो आईनी अदालत की बात कर रहे हैं ना, अगर देखें इसमें एक तो सबसे बड़ा इसकी खराबी जो है ना वो मुझे जो नज़र आती है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके चीफ जस्टिस का इंतखाब करना है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके जजेस सेलेक्ट करने हैं, तो फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब की अदालत होगी, अवाम की अदालत तो नहीं होगी, या पब्लिक की अदालत तो नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ी खराबी है। और दूसरा देखें, बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आईनी मामलात का फैसला होगा ना, वो ही मुकदम समझी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फिर आप उसको समझ लें वो सेशन कोर्ट बन के रह जाएगी, पीछे फिर वो सिविल कोर्ट की तरह रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल इसी तरह ही है, वो उसकी कोई औकात नहीं रहेगी। तो वहाँ ना रहे। देखें, मैं आपकी उस बात से एग्री करता हूं कि अगर कुछ ज्यादा मसला है तो इतना इनको दुख है पब्लिक के जो केसेस ले रहे हैं, पाकिस्तान में तो इंसाफ मिल ही नहीं रहा है। जस्टिस फॉर सेल है पाकिस्तान में, जितना गुड़ डालें उतना मीठा हो जाता है। जिस तरह मैनेज करें, करोड़ों रुपए फीस वाला वकील करें, जो मर्जी करवा लें। तो असल में अगर आपको इतना ही है ना पाकिस्तान में अवाम की दुख है, तो आप नीचे लोअर कोर्ट्स में जो है जजेस की तादाद में इजाफा करें। आप जो है उनको जस्टिस फराहम करें। 83% केसेस हैं जो लोअर कोर्ट्स में हैं, 83% उधर किसी का फोकस नहीं है। कोई शाज़ो नाज़र केस ऊपर जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वरना तो सारे बेचारे जो हैं वो जलीलो ख्वार होके वहाँ पाकिस्तान में तो ये एक मिसाल दी जाती है कि अल्लाह किसी को बीमारी ना लगाए और किसी को अदालती चक्रों में ना डाले, तो उसका तो खानदान के खानदान रुल जाते हैं। तो अगर देखें, इनको कोई सरोकार नहीं है पब्लिक के साथ। अगर ये सारा कुछ पब्लिक के लिए हो रहा होता तो ये पब्लिक में डिस्कस होता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ भी बैठकर उनको आइन पर जो है रजामंद किया था और एक मुतफिका आइन दिया था। ये देखें, ये कोई मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का मुल्क नहीं है। ये सारे पब्लिक का मुल्क है, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। खुदारा आप उनको इत्मीनान में लें, आइन में तरमीम करने जा रहे हैं। आपको ये मजाक थोड़ी है कि वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं ना, पब्लिक के लिए थोड़ी कर रहे हैं। मियां साहब आप भी कमाल बात करते हैं। मतलब वो अपने मतलब के लिए करेंगे तो अवाम से क्यों पूछेंगे? डेफिनेटली अवाम उस पे एतराज करेगी। सब जानते हैं। मैं कह रहा था कि सब एक तो आईनी तरमीम, दूसरा मुझे बता दें ये ईसीबी को क्या मसला है, क्यों नहीं रिजर्व सीटें दे रहे? नहीं देखिए, ईसीबी इज जस्ट नथिंग आफ्टर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो एक सबसे बड़ी आला अदालत है। अगर वो पूरा फैसला आ जाता है, नहीं उसके पीछे तो कुव्वतें ही और हैं। वो तो साहब कमाल करते हैं, देख लिया हमने सुप्रीम कोर्ट ने कितने ऑर्डर किए और क्या उनका असर हुआ। वो जो चाहे वो होता रहा है साहब, मुझे याद है। चलो ठहरे, मुझे बात कर लें। आइन की पहले खिलाफवर्जी नहीं हुई 90 दिन में, वो हुई है। मैं वही कह रहा हूँ, हमें याद पड़ता है। आप लोअर कोर्ट्स की बात कर रही हैं, हमारा एक मुकदमा चल रहा था हमारी फैमिली का, कोई एक प्रॉपर्टी का, बहुत देर की बात है, 3, 4, 5 साल पहले। फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट तक जब हम जीते गए, सुप्रीम कोर्ट में गया, हमारे मुखालिफ जो थे उनके वकील थे हफीजुद्दीन पीरजादा, उनकी बख्शिश फरमाए, वो जब वो खड़े होते थे तो वो 2-3 माह की एडजस्टमेंट ले लेते थे। यानी कि वही बात है जैसे अभी बात की गई, करोड़ों रुपया दे के फीस, तो वो यानी कि सुना ही नहीं जाता था कि ये बंदा मैरिड किया है, मैरिड नहीं है, कई साल गुजरे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलहदा से अदालत बना लें। वो अलहदा बेंच बना लें। कुछ ममालिक है, मिसाल के तौर पे अमेरिका ले लें, अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा इज अबव ऑल द कोर्ट्स। ये कभी भी नहीं होता। उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाके मामला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे खैर हमारे पाकिस्तान है नाज़रीन, यहाँ पे सियासत भी सुप्रीम है। यहाँ पे चूंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, एक्ट तो पास हो गया हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां हो जाती हैं तो उस पर सुप्रीम जो उसकी तौहीन पार्लियामेंट जो है वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो पाता। खैर ये सारे मामला सियासत में चलते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।